हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो सीरीज में जिसका नाम है एडवांस मैथ फॉर 11th एंड 12th, हम डिस्कस करने वाले हैं बीटा फंक्शन के बारे में। तो क्या होता है बीटा फंक्शन, आइए देखते हैं। तो बेसिकली बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। और जहाँ पे हम गामा एन, जो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, गामा एन इज नथिंग बट एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन प्लस वन इज नथिंग बट एन गामा एन इंटू में गामा एंड गामा हाफ की वैल्यू होती है अंडर रूट फाइव। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें यूज में आएंगे। और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है कुछ इस तरीके से। आप वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को देख सकते हो, और इस डेफिनेशन के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प में ले सकते हो। कि अगर इस तरह का कोई इंटीग्रल आपको दिखता है तो आप उसे कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे, वो हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो मान के चलिए आपको एक इंटीग्रल दिया हुआ है एग्जाम में कुछ इस तरीके से। अब अगर आप इस इंटीग्रल को नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली लेंथी कैलकुलेशन होगी, आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फिर आपको डीएक्स का कुछ दूसरे में थीटा वगैरह में उसे चेंज करना पड़ेगा, और ये लिमिट को भी आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। पर इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप एल और एम की वैल्यू को पता करके डायरेक्टली पुट करके जो है फाइनल आंसर निकाल सकते हो। वो कैसे करेंगे, अब इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, टू माइनस वन इस फॉर्मूले के बेसिस पे, और ये हो गया वन माइनस एक्स माइनस वन बाई टू हुआ ऊपर जाके। और इसे भी मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, वन बाई टू माइनस ये माइनस वन बाई टू हो जाएगा एंड देन डी एक्स। तो हमको ये वाले फॉर्मूले की फॉर्म मिल गई। अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ एल इज नथिंग बट टू एंड एम इज नथिंग बट हाफ। अब मेरे को बस इस फॉर्मूले में इसे पुट करना है और मेरे पास फाइनल आंसर आने वाला है। तो देखते हैं क्या आता है। एल टू हुआ एंड एम हुआ हाफ। तो एल कितना हुआ टू, और एम हुआ मेरे पास हाफ, और ये हो गए दो दूनी चार और एक पांच डिवाइड बाय दो, और ये हो गया मेरे पास वैल्यू। तो दो को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली दी हुई है अंडर रूट पाई, और डिवाइड में मेरे पास क्या है फाइव बाई टू गामा। तो फाइव बाई टू गामा की वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करेंगे, वो हमको देखना है। तो देखते हैं कि फाइव बाई टू गामा की वैल्यू मैं कैसे कंप्यूट कर सकता हूँ। तो फाइव बाई टू गामा को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं लिख सकता हूँ कि ये कुछ नहीं है, बस ये है। और इस प्रोसेस को भी मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, मतलब मैं थ्री बाई टू गामा को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। और फिर इसी प्रोसेस को अगर मैं रिपीट करूं तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू इंटू गामा। और वन बाई टू हाफ गामा की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, अंडर रूट पाई होती है। तो ये हो गया मेरे पास फाइव बाई टू गामा की वैल्यू। तो अब बस इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली पहले तो पाई से पाई कट जाएगा, और ये रिवर्स में चला जाएगा, यानी फोर बाय थ्री। इसका जो आंसर होगा वो फोर बाय थ्री हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ऊपर जाकर रिवर्स में हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फोर बाय थ्री। और इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। अभी हम इस फॉर्मूले की एक दूसरी फॉर्म भी देखेंगे जो कि और भी यूजफुल होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अगर आप जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके नजरिए से भी वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो फॉर्मूला मैं कराने जा रहा हूँ ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर मैं एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा करूं तो ये इंटीग्रल कुछ किस तरीके से बदलेगा, मतलब ये जो बीटा फंक्शन है वो किस तरीके से बदलेगा, वो हम देखेंगे। तो dx क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। और इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूंगा और जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो, और यहाँ पे एक किसके लिए आएगा, पाई बाई टू के लिए। तो ये जो लिमिट हो जाएगी ये कुछ हो जाएगी जीरो टू पाई बाई टू एक्स साइन साइन टू एल माइनस टू थीटा
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस 2m माइनस 2 थीटा, और dx की वैल्यू हो गई ये। तो यहाँ पे मैं इसे लिख दूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गई है जब मैंने x को साइन स्क्वायर थीटा रखा। तो आगे इसे सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, पहले तो यहाँ पे साइन थीटा एक हो जाएगा, और मतलब और कॉस थीटा यहाँ पे एक हो जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एल एम और एल प्लस एम के बराबर होगी। तो मेरे पास कुछ फाइनल में जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। साइन 2l माइनस 1 थीटा कॉस 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट एल। और अगर आप इस 2 को डिवाइड में ले जाएं तो एक हमारे पास नया फॉर्मूला बन जाता है जो कि कुछ इस तरीके से होता है। और ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम में और एक्सरसाइज में ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा मिला के दिया होता है और आपको इंटीग्रल पूछा होता है 0 to π/2, 0 से π/2 के बराबर। तो ये फॉर्मूला आप वहां पर यूज कर सकते हो, और कैसे यूज करेंगे वो भी हम एक एग्जाम्पल से देख लेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेसिकली हमको दिया हुआ है 0 to π/2 साइन 5 थीटा एंड कॉस 7 थीटा डी थीटा, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से बोल सकता हूँ कि एल इज नथिंग बट व्हाट, 6 3, एंड एम इज नथिंग बट व्हाट, 4। तो एल की वैल्यू 3 आई, एम की वैल्यू 4 आई, और इस वैल्यू को हम बस इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये 3 गामा 4 गामा 4 3 7 गामा, और ये बाहर 2, और ये आगे सिंप्लीफाई करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 एंड 6 फैक्टोरियल। और ये बस अभी कैलकुलेशन का खेल बचा हुआ है, और इसको आप आगे भी सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आता है उसको लिख सकते हैं, और वही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में वो बीटा फंक्शन की वजह से बहुत हेल्प मिलती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।